हेलो दोस्तों, ब्लेंडर ट्यूटोरियल की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है उस क्लास में मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बताऊँगा और उसमें भी मेनली हम कंसंट्रेट करेंगे इस ऑप्शन पे। ये जो सेटिंग का आपको सिंबल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मॉडिफायर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है बट अभी हम आज के दिन में बस आज की क्लास में इस मॉडिफायर ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि ये मॉडिफायर जो ऑप्शन है ये मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो यहाँ पर ऐड मॉडिफायर लिखा है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे मॉडिफायर दिखाई देंगे, है ना। सारे मॉडिफायर का अपना अपना यूज़ है बट इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मॉडिफायर है ब्लेंडर में, ये सब डिवीजन सरफेस। तो आज की जो क्लास है मेनली वो इस सब डिवीजन मॉडिफायर पर ही है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सब डिवीजन का मतलब क्या है। जब मैं एडिटिंग मोड में सारे वो टूल्स बता रहा था तब मैंने एक सब डिवीजन बताया भी था। हम पहले क्या करते हैं, एडिटिंग मोड में चलते हैं इस क्यूब के, टैब दबा के, है ना। मैंने बताया था सब डिवाइड का मतलब क्या होता है। इस फेसेस को अपने को और ज़्यादा नंबर ऑफ फेसेस में अगर डिवाइड करना है उसको सब डिवाइड बोलते हैं। तो इसको राइट क्लिक करो, अभी पूरा क्यूब सिलेक्टेड है ना। सिलेक्शन का भी मैंने बताया था कैसे करोगे आप। अगर सिलेक्ट करना हो तो ए दबाओगे तो पूरा क्यूब सिलेक्ट हो जाएगा। उसको राइट क्लिक किया, सब डिवाइड किया, इसने सारे फेसेस को सब डिवाइड कर दिया। आपको ज़्यादा नंबर ऑफ फेसेस चाहिए या सब डिवाइड में जाके आप बढ़ा सकते हो, है ना, जितने फेस। बस माउस से क्लिक करके ड्रैग करोगे तो भी बढ़ जाएगा, बट ड्रैग करोगे तो 10 तक लिमिट है इसकी। बट आपको अगर और ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर लिमिट लिख सकते हैं। तो ये सब डिवाइड है एक, है ना। और वहाँ पर मॉडिफायर पे जो सब डिवाइड है, इन दोनों में अंतर क्या है वो आज मैं बताऊँगा, है ना। तो जैसे अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करके बट डिफ़ॉल्ट वाले फेस के मोड में ले आता हूँ और ये ऑब्जेक्ट मोड में आ गए हम। अब देखो हमने वहाँ पर जब सब डिवाइड किया था उसने पूरे क्यूब के फेसेस को और सब डिवाइड कर दिया था। अगर हम वही चीज़ यहाँ से करें तो क्या होता है, देखो ये क्यूब सिलेक्टेड है, ऐड मॉडिफायर सब डिवीजन सरफेस। इसने क्या किया, ये बिल्कुल शेप ही चेंज कर दिया इसने क्यूब का। बट अगर आप अभी देखोगे यहाँ पर दो ऑप्शन है, कैटमल क्लैर्क और सिंपल। अभी मैं इसको पहले सिंपल में आपको बताता हूँ क्या होता है। जब आप सिंपल पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेवल्स, व्यू पोर्ट और रेंडर। इसका क्या मतलब होता है, ये जो भी अभी हमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये व्यू पोर्ट है। मतलब हमको देखते टाइम कितना लेवल चाहिए, सब डिवीजन का कितना लेवल हमको चाहिए। अभी 1 है ना, अभी 2 कर दोगे। बट अभी देखो आप इसको जितना भी बढ़ा दोगे आपको दिखेगा ही नहीं कि कुछ भी फर्क पड़ रहा है ना। और रेंडर का क्या मतलब है, जब फाइनली आप इसको एक कलर वगैरह करके इसको आप रेंडर करोगे, है ना, एक इमेज के फॉर्म में, तो वहाँ पर इस चीज़ को कितने बार में अप्लाई करेगा। तो जनरली ये ध्यान रखना कि जितना आप लेवल व्यू पर रखो उतना ही आप रेंडर रखो तो अच्छा रहेगा। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको देखना कम है बट रेंडरिंग में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप रेंडर को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं जनरली ये करता हूँ कि दोनों को सेम ही रखता था कि मेरे को जो दिख रहा है वही रेंडर हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। बट आप क्या करो, अब इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन यहाँ से आएगा, है ना। ब्लेंडर ये 2.9 है, इसके लिए इन्होंने अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया। अगर इसके पहले वाले वर्जन में आप देखोगे तो यहीं पर एक अप्लाई का ऑप्शन होता था, है ना। अभी आप यहाँ से अप्लाई करो एक बार। अब देखो ऐसा लग रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट जब आप इस क्यूब के एडिट मोड में जाओगे, ये देखो इसने सब डिवाइड कर दिया है ना खुद ही। मतलब वो मॉडिफायर से इसने सब डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो सिंपल सब डिवीजन है ना, तो इसके दो तरीके। या तो आप सबसे इजी, मैं जो यूज़ करता हूँ जनरली, मैं एडिटिंग मोड में जाके खुद राइट क्लिक करके सब डिवाइड जो आता है उससे करता हूँ। तो उससे भी यही काम होता है और उससे कम से कम हमको दिखाई देता है कि कितने नंबर ऑफ फेसेस में हमको सब डिवाइड करना है। बट जो मॉडिफायर होता है उस टाइम हमको दिखाई नहीं देता। इसके लिए जब भी आपको नॉर्मल सब डिवीजन चाहिए तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप यही करो, उसको सिलेक्ट करके सब डिवाइड करो, है ना। और ये मॉडिफायर का यूज़ कब करना है ये बताता हूँ। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये मॉडिफायर को भी मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखोगे एडिटिंग मोड में नॉर्मल क्यूब है हमारा। अब जब एक बार हमने सब डिवाइड किया था ये शेप चेंज हुआ था, इसका क्या, देखो ये सिंपल वाले का तो बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ये हम एडिटिंग मोड में कर सकते हैं जब चाहते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ इसी ऑप्शन का होता है। इसका मतलब क्या होता है ये देखो,
अगर मैं अभी इसको हटा दूँ तो क्या होता है, एडिटिंग मोड में जाता हूँ तो ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, खुद से अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है कि अगर ये फेस और ये फेस है और इन दोनों को मेरे को इस तरीके से सब डिवाइड करना है कि थोड़ा सा एक कर्वेचर टाइप बन जाए, ये खुद एक ऐसा कैलकुलेशन कर लेता है कि स्मूथ सरफेस कैसे बनाएगा, है ना। मतलब ये बस चाहता है कि स्मूथ सरफेस बने। अभी जैसे यहाँ पर शार्प एजेस है, ठीक है, मैं जैसे क्यूब को हटाता हूँ, मैं आपको दूसरे एक शेप पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं अभी यूवी स्फीयर लेता हूँ, ठीक है। यूवी स्फीयर एक स्फीयर है पहले से ही, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ होती है, मैं बता देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे शेड स्मूथ आएगा, क्योंकि आपको क्या, जब आप रेंडर करोगे अगर आपने इसको स्मूथ नहीं किया तो ये जिस तरीके से आपको लाइंस दिख रही है तो टेक्सचरिंग के टाइम पे वो लाइंस आती है। जब हम आगे पढ़ेंगे टेक्सचरिंग तब भी बताऊँगा। इसके लिए जनरली हम हमेशा हर ऑब्जेक्ट को शेड स्मूथ कर देते हैं। अब देखो इसको आपने स्मूथ तो कर दिया है, बट आप ध्यान दोगे तो एकदम हल्का सा देखो यहाँ पे लाइन लाइन दिख रही है आपको, है ना। तो उतना ज़्यादा एकदम कर्व वाला स्मूथ नहीं हुआ है ना। इसको मैं वापस शेड फ्लैट कर देता हूँ। तो जब भी हमको एकदम स्मूथ चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट तब हम ये वाले मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। देखो सब डिवीजन मॉडिफायर जैसे अप्लाई करूँगा तो देखो इसने खुद इतने सारे फेसेस अप्लाई कर दिए, अभी आपको दिखाई भी दे रहे हैं इसमें, है ना। और यही वाले ऑप्शन पे सिलेक्टेड है। इसको मैं जितना बढ़ाऊँगा ये उतना ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। अब जब इसको आप शेड स्मूथ करोगे तो आप एकदम पास से भी देखोगे तो एक परफेक्ट कर्व दिखाई देगा, है ना। तो ये परफेक्ट कर्व और ये जो शेड स्मूथ करने के लिए, शेड फ्लैट करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए यूज़ होता है। ये तो मैंने बताया यूवी स्फीयर का। मैं आपको एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेके इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक्स दबा के मैं एक सिलेंडर लेके आता हूँ। अब देखो ये सब डिवीजन मॉडिफायर में सिर्फ अलग से इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है, बट इससे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है इसमें कभी कभी। क्योंकि देखो अभी जैसे मेरा सिलेंडर है ना, मैं इस सिलेंडर को क्या करता हूँ, सब डिवाइड करता हूँ। अब मेरे को सब डिवाइड क्यों करना है, चलो मैं अभी ऐसे नहीं बताता, पहले इसको अपन थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं इस पर कंट्रोल आर दबा के ये दो मैंने ऐसे लूप कट किए, और एक और सिलेक्शन की मैं चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको क्या करना है, एक पूरे लूप को सिलेक्ट करना है, एक साथ पूरे लूप को सिलेक्ट करना है, तो क्या करोगे आप, एक एक करके क्लिक करना है तो कोई मतलब का नहीं है ना। इसके लिए आल्टर दबाओगे, है ना, आल्टर जो बटन है, आल्ट आल्ट की दबा के क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आल्टर ए दबा के फिर से दिखाता हूँ। जैसे आपको ये वाला लूप चाहिए तो आल्ट दबा के, देखो आल्ट दबा के आप इस वर्टेक्स पे क्लिक करोगे तो ये वाली चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। बट आपको चाहिए इस डायरेक्शन में, इसके लिए आप क्या करो, आल्ट दबा के इस एज पे सिलेक्ट करो तो इस एज का पूरा जो भी लूप होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। ये अभी वर्टेक्स मोड में, इसके लिए एज मोड में होगा तो भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, है ना। और फेस मोड में भी सेम चीज़, ये सारे फेसेस, अगर मेरे को फेसेस पे सिलेक्ट करना, देखो मैं अभी इस फेस पे क्लिक करूँगा तो ये पूरे जितने भी फेसेस है इस लूप में वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसके लिए इसको ध्यान रखो। आल्ट दबा के हम किसी भी लूप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरे को ये फेसेस का काम है तो मैं इन फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मेरे को बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है। तो देखो अगर आप ई दबाओगे, अब मैंने बताया था ई दबा के वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सट्रूड करता है, बट यहाँ पर जो सारे फेसेस है वो कर्वेचर में है तो सबका परपेंडिकुलर अलग अलग है। इसके लिए अभी आप ई दबा के जब इसको ड्रैग करोगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, मतलब बहुत गलत होगा। हम चाहते हैं बस ये पूरा का पूरा हिस्सा बाहर आ जाना चाहिए। जो तो मैं पहले कंट्रोल जेड करता हूँ, है ना, ये सारे के सारे फेसेस को सिलेक्ट किया, ई दबाया, और ई दबाने के बाद मैं स्केल कर देता हूँ इसको, तो एस दबा देता हूँ। अब देखो, अब एस दबाओगे तो ये पूरा का पूरा फेस ऐसा बाहर आ जाएगा। अब देखो अभी क्या हो रहा है, देखो अगर मैं देखो इसको इससे स्केल करके छोड़ दूंगा तो ये थोड़ा इस टाइप से बाहर आया, बट मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था देखो ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ से इंक्लाइंड है लाइन्स, बट मैं चाहता था बिल्कुल सीधा इस पर स्केल होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था अगर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्केल करना हो तो पहले स्केल का बटन एस दबाओ, फिर उस डायरेक्शन को दबा दो। बट इस केस में तो कोई डायरेक्शन है नहीं, इसके लिए यहाँ पर हमको एक दूसरी चीज़ का यूज़ करना पड़ता है।
कि आप चाहते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्केल नहीं करना है। दोनों में अंतर समझो, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्केल करना है तो क्या करोगे, एस, जिसमें को मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूँ, एक क्यूब ले आता हूँ। इसको मेरे को अगर एक्स में स्केल करना तो एस एक्स दबाऊंगा, है ना, जेड में स्केल करना तो एस जेड दबाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसको एक्स और वाई में स्केल करना है, जेड में स्केल नहीं करना है ना। मतलब इसकी जो हाइट है वो इतनी ही रहना चाहिए, बट इस डायरेक्शन में भी बढ़े और इस डायरेक्शन में भी बढ़े। तो मैं क्या करूँगा, एस और शिफ्ट के साथ जेड दबाऊंगा। तो शिफ्ट के साथ जो भी हम एक्सिस दबाते हैं उस एक्सिस में ये स्केल नहीं होगा। तो शिफ्ट जेड, अब देखो, अब कितना भी स्केल करोगे ये जेड में स्केल नहीं होगा, इसकी हाइट उतनी ही रहने वाली है ना, समझे। इसके लिए ये वाली चीज़ हम यहीं यूज़ करने वाले हैं। इसको मैं वापस अपनी जगह पर ले आता हूँ, एडिटिंग मोड में गया, आल्ट दबा के सारे फेसेस को सिलेक्ट किया है, लूप को। अब मेरे को इसको एक्सट्रूड करना है, एस करना है, और जेड में नहीं करना है, इसके लिए मैं शिफ्ट जेड दबाऊंगा। तो अब देखो क्या होता है, ये बिल्कुल सीधा सीधा आएगा, अभी जो इंक्लाइन लाइंस नहीं आएगी, है ना, समझे। तो ये ऐसे होता है काम, ये सब चीज़ें काम आती है बहुत ज़्यादा, है ना। जिस डायरेक्शन में आपको स्केल करना हो, सिंपली अगर एक ही एक्सिस में स्केल करना हो तो एस के बाद दबा दो उस एक्सिस का बटन, या फिर आपको जिस एक्सिस में स्केल नहीं करना हो तो शिफ्ट के साथ वो एक्सिस का बटन दबाओ, तो उस एक्सिस में स्केल नहीं होगा। अब मैंने ऐसा शेप बनाया, इसका क्या यूज़ है देखो। अभी इसकी सारी एजेस शार्प है, ऊपर से ये जो अलग अलग आपको फेसेस दिख रहे हैं, है ना। अगर मैं अभी इसको शेड स्मूथ करूँगा, देखो कैसा हो गया, मतलब बहुत अजीब सा हो जाता है ये शेड स्मूथ। इसके लिए जनरली ये जो सब डिवीजन मॉडिफायर है, शेड स्मूथ करने के पहले हमको करना पड़ता है। तो मैं अभी इसको शेड फ्लैट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली सब डिवाइड करूँगा, देखो तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊँगा ये बिल्कुल शेप ही चेंज हो गया। बट हम ये नहीं चाहते थे, हम चाहते थे हमारा शेप रिटेन रहे, बट हमको ज़्यादा स्मूथनेस मिले। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको वापस कैंसिल करता हूँ। इसको करने का तरीका बताता हूँ, है ना। जब भी सब डिवीजन करना, ये बात ध्यान रख लो, जब भी सब डिवाइड मॉडिफायर, सब डिवीजन मॉडिफायर आप अप्लाई करें तो ये ध्यान रखना कि जिस एज को आपको रिटेन रखना है। जैसे अभी क्या हो रहा था, जब भी मैं सब डिवाइड कर रहा था तो मान लो ये ऊपर की एज को देखते हैं अपन, इस एज को, तो सब डिवाइड करने पे ये एज नीचे चली जा रही थी, कहीं भी गायब हो जा रही थी। बट हमको अगर उसको रिटेन करना है, रिटेन करना है मतलब हमको ये एज चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इस एज के लूप को पूरा सिलेक्ट करो, आल्ट दबा के, सॉरी, आल्ट दबा के सिलेक्ट करो, इसको थोड़ा सा बेवल कर लो, कंट्रोल बी, बेवल बताया था, और हल्का सा भले ही, है ना, ये हल्का सा बेवल करके छोड़ दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, फिर से सब डिवाइड मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। अब देखो, अभी ये एज कम से कम थोड़ी तो रिटेन रही, उतनी नहीं जितनी पहले थी। पहले तो बिल्कुल जैसे नीचे का देख लो आप, कैसे अंदर चले जा रहा था, बट अभी ये थोड़ी एज रिटेन रही, ठीक है। बट हम चाहते कि और अच्छे से इसको करना चाहिए। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, है ना, और मैं बेवल करता हूँ राउंड वाला। ये राउंड वाला बताया था आपको, जितना बेवल करना और स्क्रॉल अप करोगे राउंड बेवल होगा। तो बहुत हल्का सा मैं राउंड बेवल करता हूँ। अब मैं इसको सब डिवाइड करता हूँ, तो देखो और अच्छे से एज बनी रहेगी, है ना। इसके लिए मैं बता रहा था, जब भी बेवल बता रहा था तो मैंने बोला था कि मैं सबसे ज़्यादा राउंड बेवल यूज़ करता हूँ, क्योंकि राउंड बेवल में क्या होता है, अच्छी स्मूथनेस और एज रिटेंशन मिलता है। तो ये शेप बना, है ना। ऐसे ही अगर हमको, अब देखो आप बार बार इसको कैंसिल करो फिर उसको अप्लाई करो, उससे अच्छा ही आप कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन है, देखो क्या क्या है ना, एडिट मोड, ठीक है। तो ये एडिट मोड में अप्लाई होगा, ये रियल टाइम अभी जो आपको दिख रहा है, तो इसको आप अगर डिसेबल कर दोगे तो ये अभी शो नहीं करेगा इस मॉडिफायर को, है ना। इसको इनेबल करोगे तो शो करेगा। तो इसको बार बार कैंसिल करने से अच्छा इसको डिसेबल कर दिया करो। अब मेरे को ये नीचे वाली एज को भी सेम चीज़ करना है ना। इसको मेरे को आल्ट दबा के लूप सिलेक्ट करके कंट्रोल भी करके, है ना। अभी मैंने लास्ट में सबसे राउंड बेवल ही किया था, इसके लिए राउंड बेवल अप्लाई है, इसको करके मैंने छोड़ दिया। फिर से एडिट मोड में क्या, अब देखो, अब जब मैं इसको इनेबल करूँगा तो ये देखो कैसा बन रहा है, नीचे और ऊपर वाली एज रिटेन है
बट ये अभी भी यहाँ से जो एजेस थी वो सब अंदर चली गई, तो सारी एजेस के साथ आप सेम चीज़ करो। अब आप सबको एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अल्ट दबा के मैंने इस एज को पकड़ा तो ये पूरा लूप सिलेक्ट हो गया। फिर शिफ्ट, अल्ट अभी मेरा दबा हुआ है, फिर मैं शिफ्ट दबा दूंगा साथ में अल्ट के साथ, और फिर इस एज लूप को सिलेक्ट कर लूँगा। सिमिलरली फिर मैं अल्ट शिफ्ट अभी मैंने फिर दबाया है, फिर से इस एज को और इस एज को सिलेक्ट कर लिया, पूरे लूप सिलेक्ट हो गए, है ना। मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट्स को एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ करते हो, और अगर आपको लूप को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ अल्ट भी दबा दो, कंट्रोल भी, जितना भी आपको बेवल करना हो कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। अब इसको सब डिवाइड करके देखो, ये इनेबल कर देते हैं अपन। देखो ये स्मूथ हो गया, पूरी की पूरा शेप हमारा वही रहा जो हम चाहते थे, और ये स्मूथनेस आ गई है। अभी स्मूथनेस आप जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं व्यू पोर्ट टाइम से, है ना। अगर इसको मैं 3 करूँगा तो और ज़्यादा स्मूथ होगा, बट उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप 2 में यूज़ करो। अब जब आप शेड स्मूथ करोगे तो आप देखो अभी कितना प्रॉपर शेप बना है, पहले कैसा बन रहा था अजीब सा। मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूँ कितना था, बस 2 मिनट लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसको हमने 2 बार कट किया था, और मैंने ये सारे फेसेस को सिलेक्ट करके अल्ट के साथ एक्सट्रूड एस और शिफ्ट जेड कर दिया था। जब इसको हम डायरेक्टली शेड स्मूथ कर रहे थे तो कैसा बन रहा था, देखो कितना अंतर है दोनों ऑब्जेक्ट्स में, है ना। तो यही हमारा काम है मॉडलिंग में। हमको बहुत डिटेल के साथ अगर कोई चीज़ बनानी है तो हमको एक एक एज, एक एक वर्टेक्स सब पे ध्यान देना पड़ता है। तो दो देख लो आप दोनों ऑब्जेक्ट्स में कितना अंतर है ना। तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं हम सब डिवीजन मॉडिफायर, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यही वाला। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक क्लास मेनली सब डिवीजन मॉडिफायर के लिए रखी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हमारा शेप रिटेन क्यों नहीं रह रहा है और इस टाइप की चीज़ें, इसके लिए ये होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब डिवीजन मॉडिफायर का क्या काम है। ऐसे इसमें बहुत सारे मॉडिफायर हैं, बट मेनली इसमें कुछ कुछ ही यूज़ होते हैं। मतलब आप सारे आपको मैं बताऊंगा ज़रूर, बट जनरली जो यूज़ होते हैं वो ज़्यादा मैं अच्छे से बताऊंगा, है ना। तो इसमें सबसे पहला यही था सब डिवीजन मॉडिफायर। इसको आप हमेशा, अब इसको आप ऐसे ही रखेंगे, है ना, या आप अप्लाई करेंगे तो ये फिर वही। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसको अप्लाई ना करें, क्योंकि क्या होता है अप्लाई कर दोगे फिर आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे मॉडलिंग में। तो आप इसको अगर आपको थोड़ा सा भी मॉडिफाई करना हो, थोड़ा आपको व्यू पोर्ट चेंज करना हो, तो आप फिर वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इसको अप्लाई मत करो, क्योंकि वो रेंडरिंग में तो रहेगा। ये जो और ऑप्शन है, हाँ ये मैं बता देता हूँ, ये रेंडर का ऑप्शन है। मतलब अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे ना, तो ये जो सब डिवीजन हुआ है ये रेंडरिंग के टाइम नहीं आएगा। रेंडरिंग अभी मैं बताऊंगा 1-2 क्लास के बाद ही। और बस अभी इतना समझ लो कि रेंडरिंग के टाइम अगर आपको यही शेप चाहिए जो दिखाई दे रहा है, तो इसको आप इनेबल रहने देना। ठीक है, तो ये था सब डिवीजन मॉडिफायर, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्लेंडर में। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो बस आज की क्लास में यही बताना चाहता था, तो बाकी का मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।